ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं यह कुछ लोग, परंतु घबराने की नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने की आपको ज़रूरत है। दोस्तों आप वो इंसान नहीं हैं जिसे कोई आसानी से गिरा दे, बल्कि आप वो इंसान हैं जिसके खिलाफ अगर कोई गड्ढा खोदेगा तो वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में गंभीर जानकारी देने वाले हैं, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे और उन लोगों की पहचान भी बताने वाले हैं जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलिए सभी कुछ इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं। आप जान लीजिए वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। तो देखिए आपको बता दें कि अक्सर बहुत से लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं, उनसे दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती, यानी जब कोई सफल होता है तो ऐसे लोगों का मुंह उतर जाता है और वो उसके बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि अरे ये कहाँ से सफल हो गया, ये कैसे सफल हो गया, इसकी तो सफल होने की औकात ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं और इनके लिए नज़रों में गिरावट इतनी बढ़ जाती है कि उसको गिराने के लिए, ये उनका बुरा करने के लिए तंत्र क्रियाओं का सहारा ले लेते हैं, यानी कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करते हैं, आपके ऊपर जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वास्तव में ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब होती है। वो एक बात भूल जाते हैं कि सब कुछ कर्मों के फल पर ही डिपेंड करता है और अभी क्योंकि वो अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपको बता दें कि बुरा सोचकर किसी का भला नहीं होता। इसलिए अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, यानी अगर आपके कर्म शुद्ध हों, आपके कर्म अच्छे हों, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आप हमेशा अपने कर्म पथ पर चलते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, तो देखिए भले ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर कितनी भी तंत्र क्रिया क्यों ना कर ले तो उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका उल्टा प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको अपने कर्मों पर भरोसा है कि मुझे कर्म प्रबल होकर ज़िंदगी में जीना है, मैंने हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से फिर तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए आपको उपाय बताएंगे। अगर आपके मन में थोड़ी भी नकारात्मकता है जो आपके काम को बिगाड़ती है तो देखिए उसे दूर करने के लिए आज हम आप लोगों को एक उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इंसान के कर्म सही हैं तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखिए मान लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपकी ख़राब तबीयत को देखकर उसने आपके परिजनों से कहा कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करा दिया है, काला जादू करा दिया है या कोई भी टोना टोटका करा दिया है, इसलिए तो इतना बीमार हो गया है। तो देखिए बहुत सी चीज़ों में अनुमान कैसे लगाया जाता है। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमें बड़ी भूख लग रही होती है, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना हमें भाता ही नहीं है। दोस्तों क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने खाना खाने के लिए भोजन परोसा है और आपको भूख भी लग रही है लेकिन खाने का आपका मन नहीं कर रहा है, तब हमें आप ज़रूर बताएं। और इसके अलावा देखिए रात को अगर नींद तेज़ी से आती है लेकिन जब सोने जाते हैं तो नींद गायब हो जाती है, बहुत देर तक आप जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें हमें सफलता बस मिलने ही वाली थी, काफ़ी समय से हम मेहनत कर रहे थे लेकिन अंत समय में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे काम बनते बनते बिगड़ गया हो, मानो किसी की बुरी नज़र लग गई हो। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे संकेत होते हैं। अब देखिए अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी की बुरी नज़र है, इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया करती है या फिर कोई काला जादू कर दिया है, या हो सकता है कारण कुछ और हो लेकिन वजह तो यही कहलाती है। और इसी वजह से मन में ये आ जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने क्रिया कर दी है, काला जादू कर दिया है। अब देखिए अगर मन में आया है तो मानो नकारात्मकता पूरे शरीर पर आपके हावी हो चुकी है, इसलिए इसका परिणाम भी निकाला ही जाएगा जो आपके काम बिगाड़ देगा। जो छोटे मोटे काम थे वो भी बिगड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये केवल उस नेगेटिविटी के कारण होता है जो आपके अंदर बस जाती है। देखिए जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो तंत्र क्रिया के लिए नहीं बल्कि उसका बहाना लेकर आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है हम उसको बाहर करना चाहते हैं।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने कर्मों पर अच्छे हैं, कर्म आपके प्रबल हैं, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो कोई भी आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि लाल किताब के बहुत चमत्कारी उपाय होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो तब तो कोई भी भूत प्रेत आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी आपके ऊपर है तो तब आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। जो आपको हर तरह की जानी अनजानी भय होती हैं, शक्तियां होती हैं, उनसे आपको बचा कर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप हनुमान जी की कपूर से आरती करें। और साथ ही अगर आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी है, यानी पैसे के मामले में आप मजबूत हैं, तो देखिए तब आप 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तुरंत ही आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी, काले जादू से मुक्ति मिलेगी, तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। और अगर आपके ऊपर कोई करेगा तो वो वापस उसी के ऊपर लौट कर चली जाएंगी। और देखिए अगर इतनी स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तब आप मंदिर में चोला चढ़ा सकें। तो देखिए वैसे भी अभी बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति ठप है, तो इसलिए दोस्तों ऐसे में आप केवल हनुमान चालीसा का हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करें। बस सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए। तो बस ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए एक नारियल का उपाय भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद बहुत सी खास जानकारी आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इसको करने के बाद आप पानी का एक नारियल लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार लें, वार लें। इसके बाद उसे किसी देवीय स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। इसके परिवार के जिस सदस्य पर संकट होगा वो तुरंत दूर हो जाएगा। और देखिए ये उपाय केवल आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे अचानक जो आपके ऊपर कष्ट आए हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यदि सेहत खराब है तो भी ये उपाय बड़ा उत्तम है। इसके अलावा देखिए गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भी आप प्रतिदिन भोजन कराएं या फिर मछलियों को चारा डालें। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आपके अगर घर के आसपास मछलियों का प्रबंध है तो आप उनको चारा जरूर डालें। आटे की गोलियां बनाकर आप उनको डाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए साथ ही ओम नमो राजदूताय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बड़ा चमत्कारी मंत्र है, तो इसका भी आपको लगातार उच्चारण करते रहना है। अब इसके अलावा देखिए हम बहुत गंभीर विषय पर बात कर लेते हैं, और ये बात होगी उन लोगों के लिए जो तंत्र क्रिया करते हैं या किसी और व्यक्ति का बुरा चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि इसका परिणाम कितना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। देखिए अगर आप भी किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं, तो आप अभी समझ जाएं। अब देखिए आपको बता दें, जब हम बस में जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में घूमते हैं, तो हमें कोई ऐसी जगह दिखाई देती हैं जहां पीर फकीर, बाबा साधु महाराज लूटने के लिए, ठगने के लिए बैठे होते हैं। और देखिए आम आदमी बहुत सी बार ऐसा होता है कि इनके चक्कर में पड़ जाता है और अपना पैसा बर्बाद करता है, अपना धन नहीं बल्कि अपना जीवन भी बर्बाद कर लेता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस तरह के कर्म करने को बिल्कुल मान्यता नहीं दी गई है। इससे हमारा कुल नष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति इनके चक्कर में पड़ जाए वो जिंदगी भर पछताता रहता है। इसलिए उसको किसी भी तरह के बुरे परिणाम का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे कर्मों के बल पर तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को भी विफल कर सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन वहीं जो खुद बुरे कर्म कर रहे हैं तो फिर उसे तो हर हाल में अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी ने स्वयं अपने रामचरितमानस में लिखा है, जो तांत्रिक होते हैं, अघोर होते हैं या धर्म के विरोधी होते हैं, संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज लेते हैं। तो देखिए ऐसे लोग सबसे पहले तो समाज को दूषित करते हैं और इसके बाद ये व्यक्ति को भी किसी तरह से अपने वश में कर लेते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं। और इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों ऐसे लोग जो बाजार में तंत्र ग्रंथ लेकर बैठे हैं और उनका दुरुपयोग करके दूसरे व्यक्ति पर तंत्र क्रियाएं करने लगते हैं, फिर इसका परिणाम ये निकलता है कि वो क्रिया अधूरी रह जाती है और प्रभाव उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। इसी के साथ भूत प्रेत भी पीछे लग जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस क्रिया को करते हैं उनके पीछे नकारात्मकता, भूत प्रेत, डायन, इन तरह की बुरी शक्तियाँ पीछे लग जाती हैं। ऐसा इंसान पागल तक हो जाता है अगर मानसिक संतुलन खो जाए। तो देखिए ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी क्रिया करने वाला व्यक्ति बुरी शक्तियों के वश में होकर आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए इसे आम आदमी के लिए तो बहुत ही खतरनाक बताया गया है। और साथ ही देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई आम आदमी तंत्र मंत्र क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इसमें उलझ कर रह जाता है और फिर उसे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दूर जाना होता है। इसलिए अक्सर हम जब किसी का बुरा चाहेंगे तो देखिए वास्तव में वो हमारे ऊपर ही आएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल कर्म ही सब कुछ होते हैं।
अगर कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और यदि कर्म बुरे हैं तो समझो जीवन बुरा है। इसलिए किसी भी बाबा या तांत्रिक के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा। ये केवल खुद की ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपको समझना है, आपको उसके आत्मविश्वास में, उसके लपेटे में नहीं आना है। आपको केवल अपने कर्मों को शुद्ध करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। इससे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी और आपका कोई बुरा भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इन उपाय को आप जरूर आजमाएं, और हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, किसी भी बाबा के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।